कितनी तेज आवाज है आज। हालेलुया, हालेलुया। आमेन, आमेन। अभी सवेरे सभा शुरू होने से पहले कौन सा वचन बांटा गया, कोई मेरे को याद दिलाएगा प्लीज? फिलिपियन 4 का कौन सी आयत थी? प्लीज अपनी बाइबल नहीं खोले। 4 का 5, 4 नहीं था, 4 और 5 था। वेरी गुड। आप में से कितने जन ऐसे हैं जिनका जीवन हमेशा अच्छा रहा? कितने ऐसे हमेशा अच्छा रहा? मेरी सोच के बाहर। जिनका जीवन बेकार ही रहा या अच्छा बुरा भला चंगा ऊपर नीचे होता रहा। हम सब उसी नाव में हैं। हम यदि खुशी से गुजरते हैं तो गमी से भी गुजरते हैं। हमारे पास यदि धन है तो गरीबी से भी गुजरते हैं। यदि अच्छा देह है तो अस्वस्थ भी होते हैं। हम सब इन परिस्थितियों में गुजरते हैं। क्या ऐसी परिस्थितियां हम आराम से ले लेते हैं? ऐसी परिस्थिति से हम बहुत खुश होकर गुजर जाते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं? जब समस्या आ जाती है तो हम चिंता करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, परेशान होते हैं। परेशान होकर हम कुछ ना कुछ हमारे मुख से, चाहे वो परमेश्वर के बारे में हो या एक दूसरे के बारे में हो या अपने माँ बाप के बारे में हो, हमारे मुख से अपशब्द या कुछ शब्द निकल जाते हैं। आज का वचन, आज का जो संदेश बिल्कुल छोटा है। आप देखेंगे शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। मतलब ये कहावत है, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। फिलिपियों 4 अध्याय 6 आयत। मैं किसी से आज पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा, आप आज सुनो। यहां वचन क्या कह रहा है? फिलिपियों 4 अध्याय 6 आयत से, किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता मत करो। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भी बात की चिंता मत करो। तो क्या करूं? चिंता नहीं करूं तो क्या करूं? क्या आप और हम सब चिंता करते हैं? तुम्हारा फास्ट भी चिंता करता है कभी? क्या हम चिंता करते हैं? yes. करते हैं। हमारे जीवन का हिस्सा है। चिंता वो स्मार्ट बीवी है जिसने एक बार आपको गले लगा लिया, वो छोड़ती नहीं है। एक बात समझ रहे? कोई एक बंदा बोले मैं बिल्कुल चिंता नहीं करता, शायद हम सबसे बड़े झूठे होंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो। मैं कह रहा हूं परिस्थिति ऐसी है, चिंता नहीं करो तो क्या करूं? उसका उत्तर परमेश्वर की अगली आयत में है। इसी में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। मैं जीवन में बहुत संघर्ष किया और इस बात से लड़ा भी हूं। अपने बड़ों से, अपने आगुओं से लड़ भी पड़ा। मेरे को मेरा बड़े पासवान समझा रहे हैं कि ब्रदर डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, चिंता मत करो। मैं बोला रुक जाओ, यहाँ पे चिंता करते हो? हाँ, तो फिर मेरे को क्यों बोल रहे हो? आप समझ रहे? मैं मनुष्य से प्रश्न कर सकता हूं, लेकिन प्रभु से मुझे प्रश्न करने का कोई हक नहीं है। उसका वचन कहता है किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, विनती, प्रार्थना, धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। अरे वो चिंता के विषय को धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के सामने लेकर आओ।
चिंता के विषय को, उस मुद्दे को, उस मार्ग को परमेश्वर के हाथ में दो। कितने वर्षों में प्रभु ने इस बात को स्पष्ट किया, हमारे लिए सच्चाई के द्वार को खोला। कह रहा अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वो तेरी चिंता का निवारण करेगा, वो तेरे दुख से छुटकारा देगा, वो तेरी गरीबी से तुझको छुड़ाएगा, वो तेरी परेशानी से तुझको बाहर लाएगा। परमेश्वर यहां कह रहा है कि किसी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर बात में तुम्हारे निवेदन, विनती, प्रार्थना, धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित है। आपका काम खाली ये है, पोस्टमैन का काम है कि जैसी परेशानी आई परमेश्वर के हाथ में दे दो। फिर उसके बाद थोड़ा सा स्माइल करो, शहरी थोड़ा मुस्कुरा बेटा, आमीन। पता है क्या है, हमारे पास चिंताएं वो हैं जो हमको करनी नहीं है। अरे 4 लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे ये, अरे उन 4 लोगों को उनकी सोच पर छोड़ो, तुम मत सोचो भाई, तुम चिंता मत करो। वो 4 लोग कौन है, किसी ने देखे भी नहीं। एक माँ बेटों कह रही है ब्याह कर ले, शादी कर ले, नहीं तो 4 लोग की कहेंगे। कहता माँ शादी में तो वो 4 आए नहीं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हमारे दिमाग में भ्रम है, डाउट है, शक है। प्रभु के वचन के द्वारा उस शक को हम दूर कर सकते हैं कि जैसे ही चिंता की परिस्थिति आई, जैसे ही परेशानी की परिस्थिति आई, धन्यवाद के साथ उस चिंता के विषय को परमेश्वर के हाथ में दे। हम यही कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। घर से आते परेशानी, चिंता, दिक्कत को लेके, बोरी थी, बोरी भर के ऐसे उठाई और चर्च के द्वार पे घुस गया, लाके रख दी और अपने शब्दों से प्रभु कह रहा, प्रभु आज ये चिंता का बोझ मैं तेरे हाथ में दे रहा हूं, धन्यवाद के साथ। तो दे दिया शब्दों से, लेकिन घर जाता है तो बोरी उठा के फिर ले जाता है घर पे। ये है हमारी परेशानी। हम वो चिंता की, परेशानी की, बीमारी की बोरी को फिर वापस घर ले आते हैं। हमारा काम खाली इतना है कि हम उस चिंता के विषय को, उस मुद्दे को, उस परेशानी को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के हाथ में दे। बाकी काम परमेश्वर का है, आप ये दो और उसके बाद छोड़ दो परमेश्वर पर, छोड़ दो, विश्वास करो। इसका मतलब नहीं छोड़ रहे हैं तो विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम विश्वास में ढीले हैं, कहीं कुछ कमी है, कहीं कुछ गलत है। कोई एक बंदा कहे कि मैं, जब प्रभु ने कहा चिंता मत करो तो मैं चिंता नहीं करता, कि पास्टर आपको क्या पता मेरे साथ क्या गुजर रहा। हाँ, तेरे साथ भी बहुतों के साथ गुजरा, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, वो भी छूट गए, तू भी छूट जाएगा। कि पास्टर आप कह रहे हो मेरी परिस्थिति छूटने वाली नहीं है, तो नहीं छूटोगे, जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। परमेश्वर ये इसलिए कह रहा है कि जब आप परमेश्वर को काम करने देंगे, जब आप उसको अलाउ करोगे, आपने कर दिया, उसके बाद आप फिर नॉर्मल हो गए और धन्यवाद देते हो, आपने धन्यवाद देना शुरू कर दिया, तब परमेश्वर का काम शुरू होता है कि आपने कहा प्रभु अब मैं धन्यवाद ही का वरदान चढ़ाएगा, टिल आई सी द मैनिफेस्टेशन ऑफ योर पावर, योर ग्लोरी। परमेश्वर का वचन वादा कर रहा है, 7वीं आयत में पढ़ेगा, क्या है तब, हाँ यस, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, हमारी समझ में वो शांति नहीं आती, प्रभु में वो शांति देता है, संसार में नहीं, वो शांति जो तुम्हारी सारी समझ से परे है,
उसको तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मसीह यीशु में हमने किसके हाथ में दिया? हमके हाथ में दिया। वो करेगा, वो काम उसका है, हमारा नहीं है। हमारा काम केवल पोस्टमैन का है कि हम अपनी रिक्वेस्ट, विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के हाथ में दे। हम क्या करते हैं? बातचीत करने लगते हैं, डिस्कस करने लगते हैं, मनोवैज्ञानिक बातों को सोचने लगते हैं। डिस्कशन में हम इतना डीप चले जाते हैं कि उस चिंता को घसीटे जा रहे हैं। अब मैं एक बात कह रहा हूं, आप इस मुद्दे से कैसे अलग हो सकते हैं? आपने परमेश्वर के हाथ में दिया और परमेश्वर धन्यवाद प्रभु कि तूने अपने वादे के अनुसार उस शांति को मेरे हृदय और मेरे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रख दिया है, कर दिया है। और इसके बाद मेरे को क्या करना है? दुख किसके पास नहीं आता? परेशानी किसके पास नहीं आता? तूफान किसके जीवन में नहीं आता? कमी घटी किसके जीवन में नहीं आई? यहां हम जिसको बहुत संपन्न भी देख रहे हैं, वो भी एक समय में ऐसी परेशानी से गुजरा। 8वीं आयत, हमें क्या करना है एक्चुअली में? हम किन चीजों पर ध्यान देना? मैं आज ये बात बोल रहा हूं। पहली चीज थी चिंता मत करो। चिंता के मुद्दे को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के हाथ पे दो, बाकी काम परमेश्वर करेगा। वो करेगा, वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, एतबार करो, विश्वास करो। पौलुस उत्साहित कर रहा है, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, सत्य तो यही है कि परमेश्वर ने कहा और उसने उसके हाथ में चला गया। अब मैं निश्चिंत हो जाऊं। अब ये कह रहा है कि जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं, आदर के योग्य हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जब आप उन बातों पर ध्यान लगाना शुरू कर देते हो जो सच की बातें प्रभु के वचन पर, सद्गुण की, जो उचित है, उन बातों पर, प्रभु के वचन पर, मैं कहूंगा जब आप मन लगाना शुरू करते हो तो आप उस समस्या से हट जाते हो। उस समस्या आपकी उस समय तक रहती है, लेकिन आप एक कदम पीछे आ जाते हो उस समस्या से। मैं कह रहा हूं कि जो बातें यहां कही गई हैं कि हम किन बातों में जो सच हैं, जो सत्य हैं, जो आदरणीय हैं। आदरणीय क्या है? हमारे पास परेशानी आ गई और हमारे पास हमारे भाई बहन आ जाते हैं, उस समय हम रोते रोते रहे, यार बड़ी हालत खराब है, की करिए, इतने काम भी नहीं हो रहा। उस समय मुस्कुराए, पहला वचन आ गया, सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। इसका मतलब आप समस्या से गुजर रहे हैं, इसका मतलब ये तो ये किसी का आदर नहीं कर सकते। हर जन जो आपका दरवाजा खटखटाता है, आपके पास आता है, वो आदरणीय है। वो ये आशा करके आ रहा है कि मैं शोमा का, मैं टंडन का, मैं हिमांशु का दरवाजा खटखटाऊंगा और ये मेरे लिए खोलेंगे और मुस्कुरा के पूछेंगे, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। सुहावनी बातें तो ये है, मन भावनी बातें तो ये है। टमाटर 150 रुपए किलो हो गया और पड़ोसी आ गया अपर्णा के पास, 2 टमाटर देना। ये देख रही है कि वेजिटेबल ट्रे में 2 ही टमाटर है। हम ज्यादातर क्या करते हैं, पहले अपनी सोचते हैं, सेल्फिश है, कोई सोचना गलत नहीं। क्या हम उठाकर बिना सोचे हुए वो टमाटर उसके हाथ पे दे देते हैं? दे देते शोमा बेटा? नहीं देते। हम देखते हैं मेरे कल के सब्जी के लिए नहीं है, कल अक्षय ने जाना है दफ्तर, वो क्या लेके जाएगा। यहां क्या बोल रहा है? जो बातें आदरणीय है, जो मनभावनी है, जो सुहानी है। सुहानी चीज तब बनती है
जब आप अपने हक को छोड़कर अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हो कि आप अपने पड़ोसी से प्यार करते हो, पड़ोसी से प्यार करते हो, प्यार करते हो तो उसकी जरूरत के समय में उसके काम में आओगे आप। मेरी बात को समझ रहे हैं? हम चिंता कर रहे थे, प्रभु ने कहा चिंता मत कर, लेकिन अपनी चिंता के विषय को धन्यवाद के साथ मेरे हाथ में दे, तब मैं वो शांति जो तेरी समझ से परे है उसको तेरे हृदय और तेरे विचारों में मसीह यीशु में उसको सुरक्षित रखूंगा, आने वाले टाइम के लिए भी सुरक्षित कर दूंगा। परमेश्वर ये कह रहा है, फिर बोल रहा है कि ऐसे समय में जब वो चीज तुम्हारे दिमाग में भटक रही है, जब तुम्हारे आसपास मंडरा रही है, तो क्या करना है? कह रहा है इसलिए है भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें मन भावनी हैं, सुहावनी दिखने में अच्छी लगती है, मन भावनी जो मन को भाती है, और जो बातें अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की हैं, उन पर ध्यान लगाओ। एक दिन बहुत निराश था मैं, बहुत निराश था, और कोशिश होती है जब निराश हो तो मैं अपने घर के बाहर आया, अपनी कोठरी में नहीं घुसा रहूं, अपना दिमाग पकड़ के नहीं बैठूं, प्रार्थना नहीं करूं, मैं घर के बाहर आ गया। मैं उस अपने सोसाइटी में परिवार के पास गया जिनका पापा ब्रिटिश टाइम में मिशनरी था, ब्रिटिश टाइम में, और वो अपनी बेटी और दामाद को इतना परेशान करता था, बहुत परेशान करता था। लेकिन 93, अक्षय ही वाज 93, उसका पोता आया, कह रहा है दादू 100 रुपया सेंचुरी मारनी है पूरी, इससे कम नहीं। खुश हो गया। जब उसकी पेंशन आती थी ना, तो उस दिन देखो सूट पहन के, शूज पॉलिश, रिक्शे में जाता था और आराम से ऐसे आता था। लेकिन दूसरों को बोलता था ये मेरी बेटी है ना, ये मेरा दामाद है ना, इतना सा नाश्ता देते हैं उनको। मेरे को आर्थराइटिस है, मेरी हड्डियां रात को कट कट करके ऐसी रहती हैं। और सवेरे देखा था बाबा, एक दिन खाते हुए देखा तो इतनी प्लेट भरी थी, कह रहे दूध भी था, एक उसमें थी ऐसी काबिलियत जिसको कि अपने बेटी और दामाद के विरोध में जाता था। मैं उसके पास चला गया। आप मानिए उस परिवार में परेशानी क्रिएट करता था। मेरे को बिठा के पहले तो ब्लेस किया उसने, और फिर उसने वो वचन बोला, मेरा सारा जितना डाउन था फिर ऊपर आ गया। मैं बोला यार कौन कहता है कि प्रभु किसको इस्तेमाल नहीं कर सकता? हमारी नजर में कोई तुच्छ है, कोई बहुत अच्छा है, कोई बेकार है, कोई आज्ञाकारी है, कोई अनाज्ञाकारी है। उस शख्स ने एक वचन बोला बाइबल से, कह रहा फादर साहब ये देखो, अभी उसकी बेटी बोलती है, कहती है किसी को एक पैसा नहीं देता ये बाप हमारा। कहता है आपको पता नहीं कहां से नई सॉक्स के जोड़े हैं, ये तेरी एक बेटी के लिए, दूसरी बेटी के लिए, तेरे लिए, तेरी तीसरी बेटी के लिए। कहते पता नहीं आपको क्यों। और डांटने में कैसे था, अरे कितने दिन हो गए फादर साहब आए नहीं आप। कहती है अरे कुछ तमीज से बोलो बाबा, पास्टर साहब है। अरे हाँ मालूम है। आज एक बात बोलूं, परमेश्वर किसी को भी आपके लिए इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी परिस्थिति में इस्तेमाल कर सकता है। आपके दुख को, शोक को आनंद में बदल सकता है जब आप अपनी चीज से दूसरे की सेवा करते हैं। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। मैं कह रहा हूं भला काम करो, उस समय जो कर सकते हो अच्छा करो। देखो किसकी उस समय ऐसी अपनी परेशानी के समय में किसकी मदद कर सकते हो। अपने घर से बाहर आ जाओ किसी के पास। अब मुझे मालूम है आज बहुत जन नहीं आए, यदि मैं कल सवेरे फोन करूंगा, मेरे को प्रभु ने बहुत बार बोल दिया, आगे सुन ये नहीं बोलना कल समस्या क्या थी, कल क्यों नहीं दर्शन किए हुए तुम्हारे। पता है क्या है, क्योंकि मैं गलत सिद्ध हो जाता हूँ कई बार, इसलिए मैंने ये बोलता हूँ आज ठीक है ना मेरे।
तो फिर अपने आप बताए थे कि ये समस्या थी, ये प्रॉब्लम थी। आज एक बात जानो, परमेश्वर आपसे एक ही चीज चाह रहा है, आपके मुख से सकारात्मक शब्द निकलने चाहिए, पॉजिटिव, और आपसे दूसरे के समाधान के लिए आपके पास विनती के सही शब्द रहने चाहिए, आपके पास वचन रहना चाहिए। दाऊद क्या बोल रहा है? तेरा वचन मैंने अपने हृदय में संजो लिया है। आई हैव ट्रेजर्ड योर वर्ड इन माई हार्ट, कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, दैट आई विल नॉट सिन अगेंस्ट यू। भाई, जो सद्गुण की बातें हैं, जो सुहावनी है, मन भावनी है, किसको सेवा अच्छी नहीं लगती? किसको मुस्कुरा के ग्रहण करना अच्छा नहीं लगता? आपके पास जो उत्तम है उसके सामने रखो। एक दिन अपने बच्चों से डांट रहा था, मतलब वो लोग आए, तुम्हारे पास ड्राई फ्रूट थोड़ा सा सामने रखना, अरे तुम भूल गए। कभी कभी सोचते हैं ड्राई फ्रूट तो हमारे लिए है, कोई जो आएगा उसके लिए थोड़ी, उसके लिए बिस्कुट नमकीन है खाली। क्या सच में ऐसा है? कई बार है। लेकिन एक बात बोलूं, गिव योर बेस्ट। जब आप किसी को देते हैं तो आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, यू आर सर्विंग द ऑलमाइटी गॉड, आप उसकी सेवा कर रहे हैं। आपको पता नहीं, अब्राहम ने उन 3 स्वर्गदूत जो आए थे, वो तो मनुष्य के रूप में आए थे, वो अब्राहम के पास आए। अब्राहम कितनी देर से निराश हुआ कि परमेश्वर ने कहा था तेरे को इतने पुत्र दूंगा, इतने आसमान में तारे, एक भी बेटा नहीं हुआ। अब्राहम ने उनके पैर धुलाए, उनकी सेवा की, उनको खाना खिलाया। उन्होंने कहा कि तेरी पत्नी को अगले साल हम इससे आएंगे, पुत्र होगा। सारा अंदर से हंसती, अरे क्या हो गया बेकार में है, यहाँ तो सब कुछ खत्म हो चुका है। हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में फर्क है। अब्राहम ने विश्वास किया, उसके लिए वो धार्मिकता गिना गया। अब्राहम ने वो सेवा की, जो कुछ उसके पास था उनके सामने रखा। सेवकाई खिलाने पिलाने से होती है, मुस्कुरा के बात करने से, उनकी बात को सुनने से, उनके लिए विनती करने से होती है। किसको प्रार्थना अच्छी नहीं लगती? दुख में, परेशानी में, तकलीफ में किसी के लिए विनती हो जाए, है कोई ये कह रहा है कि मेरे लिए कौन प्रार्थना करेगा? अरे आप और हम हैं ना प्रभु के ठहराए हुए। क्या आज के बाद हम चिंता करेंगे? मैं पूछ रहा हूं, क्या हम अब भी चिंता करेंगे? हिमांशु, हाँ करेंगे। हम चिंता करेंगे? दीपाली ने सामने बैठ के झूठ बोल दिया। एक बात बताऊं मैं आपको, क्या पक्षी आपके सर पर से उड़ रहा है, आप उसको रोक सकते हो? कोई आपके बारे में बकवास कर रहा है, कोई आपके बारे में गलत अनुचित शब्द बोल रहा है, क्या आप उसको रोक सकते हो? लेकिन वो आपके सर पे पक्षी घोंसला बना ले, उसको तो रोक सकते हो। यही बात है, उस समय आप ये बातें करेंगे तो आप उस चिंता से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, उसके बारे में नहीं सोचेंगे। यही परमेश्वर चाहता है। आपके पास उसने अपना वचन दिया है, उसके वचन को ध्यान से सुने, देखें, चिंता नहीं करें। उसी समय टेलीग्राफिक प्रेयर, मैं कहूंगा कि एयरटेल की प्रेयर, कौन आजकल फास्टेस्ट प्रेयर कौन सी है अक्षय, जो टेक्नोलॉजी में? हमारे टाइम में बोलते थे टेलीग्राफिक प्रेयर कर दो, आजकल तो टेलीग्राम ही बंद हो गई। कहने का मतलब, आप अपने उसी समय, जिस समय आपके पास विषय आया, उसी समय आंख बंद करके, यदि वो पास नहीं है तो उस विनती को परमेश्वर के हाथ में धन्यवाद के साथ दे दो। परमेश्वर खुश हो जाता है, मेरा बच्चा मुझको जानता है, मुझको कह रहा है। यही परमेश्वर चाहता है। और उस समय यदि उस व्यक्ति विशेष से बात हो रही है तो उसको कोशिश करें, उसकी सेवकाई करें, वचन के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा, अपने उन सहूलतों के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें बख्शी है। कहते हैं इन बातों पे ध्यान दें, वो करें। क्या चिंता हमारे दुख का निवारण है? नहीं है।
चिंता तो हमारे लिए परेशानी बढ़ाती है। हमारे लिए क्या परेशानी कम कर सकता है? प्रार्थना। ये विश्वास करना कि मेरे परमेश्वर को मैं बोलूंगा और वो अपनी शांति को मेरे हृदय में और मेरे विचारों में सुरक्षित रख देगा। और फिर मैं उसके बाद इन सुहावनी मन भावनी उचित बातों पर, सच्चाई की बातों पर, वचन पर ध्यान दूं। कैन यू से आमेन? हमें क्या करना है? हम कोशिश करेंगे कि चिंता के विषय आ गया, यदि हम चिंता नहीं कर पा रहे हैं तो हम दूसरे की मदद मांग सकते हैं, अपने किसी बड़े को बोल सकते हैं हमारे लिए दुआ करें, और हम उस पर विश्वास करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना शुरू कर दें। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं। हम सब इस चिंता के शिकार रहे हैं, लेकिन आज के बाद हम चुनाव कर रहे हैं प्रभु कि हम चिंता नहीं करेंगे। हम चिंता नहीं करेंगे। हम अपने चिंता के मुद्दे को, विषय को धन्यवाद के साथ तेरे हाथों में देते हैं, और तेरे वादे के अनुसार जो तूने कहा, तू उस शांति को जो हमारी सारी समझ से परे है हमारे हृदय विचारों में सुरक्षित रख दिया है। धन्यवाद प्रभु, हमें तूने एक अच्छा हृदय दिया है, अपने प्रेम को हमारे अंदर डाला है। हम उस प्रेम का इस्तेमाल करते हुए जो आखिरी आयत है इस पर प्रभु कार्यरत होते जाए। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी विनती सुन लिया है। आज इस परिवार को, इस एक्सटेंडेड फैमिली को, इस प्रभु झुंड को तूने इस विनती को सुन लिया, जो एक ऐसी चीज है जिसको हम नहीं छोड़ पा रहे थे, लेकिन हमें मालूम है समाधान, निवारण केवल तेरे पास। आज हम तेरे अनुग्रह, अभिषेक, चरण अगुवाई को ग्रहण करते हुए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं कि तूने मेरी विनती सुन ली है। प्रभु आज हम यीशु के उस वचन को जो यूहन्ना 11:40 में उसने कहा, पिता तो हमेशा मेरी प्रार्थना सुन लेता है, आज तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। इन बच्चों की प्रार्थना तूने सुन ली है, इनको हर चिंता से दूर कर दिया है, इनके चेहरों पर वो अटूट मुस्कान दे दी है जिसकी हम सबको जरूरत है, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, हम दूसरों के लिए भी आशीष का स्रोत बन जाते हैं। आदर, महिमा, प्रशंसा तुझको देते हैं हमारी विनती को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में आमेन। और हमारे पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो उसने हमारे अंदर छोड़ी, अनंत काल तक हमारे साथ बनी रहे। Can we all say amen? Amen. Amen.